हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम एक सेट करेंगे पॉलिटी का। ठीक है, आज हम एक पॉलिटी का सेट करेंगे। ठीक है, और ये जो सेट है ये आपके पैट के लिए, आर ओ के लिए, ठीक है, यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, अप टू ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ हमारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि डेली आपको एक मॉक टेस्ट कराया जाए जिसमें 4 ऑप्शन हो। ठीक है, तो आपकी डिमांड को मानते हुए आज एक मॉक टेस्ट हो रहा है। ठीक है, और ये पॉलिटी का टेस्ट है आपका बेटा। पॉलिटी का टेस्ट नंबर 1 है जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो जो छात्र नहीं हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखना। और क्वेश्चन आपके सारे इम्पोर्टेंट है, PYQ हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं। ठीक है, चलिए देखिए, और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये क्लास देखो आज क्या तारीख है, आज 17 अक्टूबर है। ठीक है, और दिन आपका है आपका आज ट्यूसडे यानी मंगलवार, दिन मंगलवार है। और टाइम भी देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड 11:57, यानी रात के 11:57 पे ये आपकी क्लास बन रही है। ठीक है, रात के 11:57 पे क्लास आपकी बन रही है। तो सभी छात्र जो है थोड़ी मेहनत की कदर करा करें और डेली क्लास को देखें। ठीक है बेटा, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, जो जुड़ गए हैं उन सभी का स्वागत है, सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया था? यानी जो संविधान सभा थी इसका गठन कब किया गया था बेटा? ठीक है, तो आपको पता है संविधान सभा का जो गठन है वो कब किया गया था? वो 1946 में किया गया था। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, आपको पता है भारत में जो कैबिनेट मिशन है, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन है बेटा, ये 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, याद रखना तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 24 मार्च 1946 को किया गया था, याद रखना। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके अगला देखिए, जो कैबिनेट मिशन था इसके सदस्य कौन कौन थे? नंबर 1 AB अलेक्जेंडर था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा जो SPD की GK GS की क्लास आपकी आ चुकी है डेली, उसमें क्वेश्चन कई बार आया है, पॉलिटी में हमने कराया भी है। तो AB अलेक्जेंडर था एक, तो AB अलेक्जेंडर। दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स था। AB अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरा सदस्य था बेटा ठीक है, तो तीसरा सदस्य कौन था इसका? पेंथिक लोरेंस। कौन था बेटा? तो तीसरा सदस्य था इसका पेंथिक लोरेंस, याद रखियो। ओके, तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया है पहला सदस्य था AB अलेक्जेंडर, दूसरा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। जो स्टेफर्ड क्रिप्स था ये इसका अध्यक्ष था। तीसरा कौन था? पेंथिक लोरेंस। ठीक है, याद रखियो। चलो आगे देखो। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद देखो, जो 1945 है इसमें आपको पता है 1945 में क्या हुआ था? UNO की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था? UNO की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, याद रखना। ठीक है, और आपको ये भी पता है 1952 में क्या हुआ था? प्रथम आम चुनाव हुए थे। पहले आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव हुए थे, याद रखना। और 13 मई 1952 को क्या बना था बेटा? 13 मई 1952 को बना था आपकी पहली लोकसभा और राज्यसभा गठन हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है
दूसरा क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन। अच्छा देखो, देखिए अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था बताइए। तो बेटा आपके पास में 10 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए कमेंट करके फटाफट। हाँ मैं भूल गया था कि मुझे आपको टाइम देना था, ठीक है। चलिए, तो 10 सेकंड का समय है आपका, बताइए। ओके, देखो, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये वैसे मैंने ऊपर बता दिया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था बेटा? 24 मार्च 1946 को, ठीक है, याद रखना। तो आपने पता है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। दूसरे सदस्य एबी अलेक्जेंडर, तीसरे सदस्य पेंथिक लॉरेंस। पहले कौन थे? क्रिप्स। दूसरे कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। तीसरे कौन थे? पेंथिक लॉरेंस, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा तीसरा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है बताइए। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, यूएसए। क्या है आपका ऑप्शन? आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा और यूएसए। बताइए जल्दी, सभी स्टूडेंट फटाफट कमेंट करें, ठीक है। और जो छात्र नहीं है वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है, वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। देखो आपकी क्लास किस टाइम बन रही है, ध्यान दो, बार 12:02 होली रात की, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया बेटा? संविधान की जो प्रस्तावना है ये ले रखी है आपकी यूएसए से। कहाँ से? अमेरिका से। लेकिन जो संविधान है और प्रस्तावना, तो इसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ले रखी? प्रस्तावना की भाषा हमने लिया बेटा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, याद रखना। तो प्रस्तावना कहाँ से ले रखी? यूएसए से। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ले रखी? भाषा आपके लिए रखी बेटा ऑस्ट्रेलिया से, याद रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए कनाडा से क्या ले रखा हमने? कनाडा से हमने ले रखा है राज्यपाल का पद। किसका पद? राज्यपाल का, राज्यपाल यानी गवर्नर का पद, ठीक है बेटा। फ्रांस से क्या ले रखा हमने? समाजवाद और बंधुता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा चौथा, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? इनमें से कौन सा देश है जिसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जल्दी, ठीक है। चलिए सभी कमेंट करें फटाफट। जो बालक नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का बेटा? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। किसका है? भारत का। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जिन्होंने डी ऑप्शन बताया है उनका सही जवाब है बेटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है, याद रखना। और भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कितना लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, याद रखना, ठीक है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है, याद रखना। ओके, ठीक है भाई, चलिए। देखो अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था, याद रखना। जबकि संविधान इसका 17 सितंबर 1789 को फिलाडेल्फिया सम्मेलन में लागू हुआ था, जो कि हिलावेरी नदी पर है, याद रखना। पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। ओके, उसके बाद जापान, राजधानी क्या है बेटा? टोक्यो। राजधानी क्या है? टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पर है। ओके, याद रखना। जापान का नाम क्या है? निप्पो। पहला नाम क्या था? निप्पो, ठीक है, याद रखना। सबसे ज़्यादा जलयान बनाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसके जो 2 शहर थे, एक नागासाकी एक हिरोशिमा, उन पर 6 और 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और फैटमैन नामक एटम बम गिराए थे अमेरिका ने, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए, और इधर अमेरिका हो गया जर्मनी। आपको पता है जो जर्मनी है, जर्मनी की प्रमुख नदी क्या है? राइन नदी है।
इस राइन नदी पर ही क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट। आपने आज ही पढ़ा है ये ऑफलाइन क्लास में, क्या है बेटा, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, याद रखना। चलिए, उसके बाद भारत के बारे में तो पता ही है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। देखो बेटा, आपको पता है मेरा फीवर हो रहा, मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, तो फिर भी आपको क्लास में रात को दे रहा हूँ, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 है, झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? झंडा दिवस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बताइए सभी छात्र, सभी कमेंट करके आंसर बताइएगा। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो झंडा दिवस मनाया जाता है आपका 22 जुलाई को। कब मनाया जाता है बेटा? 22 जुलाई को। ठीक है, याद रखना। तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। ठीक है, ओके। आपको पता है कि जो झंडा था हमारा, ठीक है, उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, याद रखना। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां बेटा? अनुसूची फिलहाल कितनी अनुसूचियां, ठीक है, बताइए। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करें फटाफट। जो छात्र नहीं हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, आपकी जो क्लास है रात के 12:10 पे बना रही है ये, ठीक है, याद रखना। ठीक है, ओम शांति। बताइए, तो वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं आपकी? तो आपकी फिलहाल वर्तमान में जब 12 अनुसूची है, ठीक है, याद रखना। देखो, अनुसूची कितनी है बेटा? 12, भाग कितने? 25। ठीक है, आर्टिकल कितने हैं? अनुच्छेद 468 प्लस। ठीक है, याद रखना। तो ओके, जब संविधान लागू हुआ था तब अनुसूची कितनी थी? 8, भाग कितने थे? 22, अनुच्छेद कितने थे? 395। ठीक है, याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7वां। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो ध्यान से। सभी स्टूडेंट जो है एक बार क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, और जो हमारे स्टूडेंट है इस क्लास का लिंक जो है अपने दोस्तों में, ठीक है, इसको शेयर करें और जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इम्पोर्टेंट बताइए बेटा। ठीक है, बताइए फटाफट। ठीक है, चलिए सभी कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो जिस छात्र ने जो है अपना आंसर नंबर डी बताया है, जिसने डी ऑप्शन बताया है, यानी 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी को किसे, मणिपुरी को, कोंकणी को और नेपाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है 71वां। ठीक है, क्या है इसका? 71वां। ओके, उसके बाद देखो, आपको पता है 42वां जो संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, मिनी संविधान लिख लो। ठीक है बेटा, और आपको ये भी पता है ये सरदार सरदार सवर्ण सिंह की समिति, सरदार सवर्ण सिंह सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, याद रखना। किसकी सिफारिश पर होता? सरदार सवर्ण सिंह समिति। ठीक है, ओके। और इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें हमने समाजवाद को, समाजवाद है ना, बंधुता, बंधुता और अखंडता, अखंडता को जोड़ा था। ठीक है, याद रखना। ओके, तो इसमें समाजवाद को, बंधुता को और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें जो है इसके द्वारा क्या करा गया था?
इसके द्वारा बेटा एक भाग जोड़ा गया था संविधान में, जिसका नाम था भाग 14 के। ठीक है, और इसे क्या नाम दिया गया था? इसे नाम दिया गया था अधिकरण का। क्या नाम दिया गया था? अधिकरण का नाम दिया गया था बेटा। ठीक है, याद रखना। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। ठीक है, ओके। जो 44वां संशोधन था, इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया था और आर्टिकल 300 क्लोज ए में डाल दिया था। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। बताइए सभी आंसर इसका बेटा। 8वां क्वेश्चन है आपका, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए सभी। देखिए, ऑप्शन आपका है बीजी खरे, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, बीपी मंडल। ठीक है, बीपी मंडल का मतलब है बिंदेश्वरी मंडल। ठीक है, चलिए। तो सभी छात्र जो नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिले। ठीक है, मैं आपको एडिशनल फैक्ट के साथ में कई चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है भाई, आवाज़ मेरी थोड़ी सी स्लोली इसलिए क्योंकि क्लास रात के 12 बजे, 12:15 के आसपास बन रही है आपकी। ठीक है, याद रखना। तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करें और डेली आप क्लास को देखने के लिए यूट्यूब पर आइएगा। ठीक है, किस टाइम क्लास आती है आपकी? ये क्लास आपकी रात के 9 बजे आती है। कब आती है बेटा? रात के 9 बजे, 9:30 नहीं, रात के 9 बजे। ठीक है, तो ये क्लास आपकी रात के 9 बजे आती है। ठीक है, चलिए। ओके, बताइए सभी आंसर। देखो टाइम भी दिखा दो आपको मैं। ठीक है, रात के 12 बज के, देखो ध्यान से, रात के 12 बज के 12 मिनट हो रही। ठीक है, चलिए बताइए। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका 8वां। सभी कमेंट करके आंसर दीजिए फटाफट। तो बेटा 8वां का सही जवाब है आपका बीजी खरे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन है? बीजी खरे। तो 8वां का सही जवाब क्या है? बीजी खरे। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर देखो, रामधारी सिंह दिनकर आपके कवि है, याद रखना। रामधारी सिंह दिनकर क्या कवि है? और जो बीपी मंडल है, इस बीपी मंडल ने जो है ओबीसी को क्या दिया था? ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया था। ठीक है, आपने मंडल आयोग का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ओबीसी को जो है 27% आरक्षण जो है ये मंडल आयोग के द्वारा दिया गया था और ये 1992 में लागू हुआ था। याद रखियो, कब हुआ था? 1992 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला 9वां क्वेश्चन है बेटा आपका। बताइए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, बताइए। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए सभी, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, हिंदी दिवस, देखिए बेटा, हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को। ठीक है, याद रखना। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन 9 का सही जवाब क्या है? 14 सितंबर। जिसने दिया वो करेक्ट, जिसने नहीं दिया उसका गलत। ठीक है, तो हिंदी दिवस आपका जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद में हिंदी को जो है 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। याद रखना। ठीक है, और 1949 में बहुत काम हुए थे। ठीक है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखना। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां आपका। संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है बेटा? संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है बेटा? बताइए, वह देश कौन सा जिसने संविधान सभा का सबसे पहले निर्माण करा था? बताइए 10वें का जवाब से ही। तो वो देश आपका अमेरिका। कौन सा बेटा? अमेरिका। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था और 17 सितंबर 1789 को, 17 सितंबर 1789 को। ठीक है,
17 सितंबर 1789 को जो है अमेरिका का संविधान लागू हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, जो कि हेलावेरी नदी के तट पर है। ठीक है बेटा, चलिए ओके। इंग्लैंड आपको पता ही है, जो इंग्लैंड है इसका लिखित संविधान नहीं है, मतलब इस देश का संविधान ही नहीं है। ठीक है, याद रखना। ठीक है ना, तो इंग्लैंड का संविधान नहीं है और इंग्लैंड का लिखित संविधान भी नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज़ बता दूं आपको यहाँ पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो हमने आज पढ़ा है, देखो वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड, इंग्लैंड, तो वेल्स, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड बराबर है ग्रेट ब्रिटेन के। क्या बेटा, बराबर है ग्रेट ब्रिटेन के। ठीक है, याद रखना, तो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है इनको मिला के। ओके। और जब इस ग्रेट ब्रिटेन में हम उत्तरी आयरलैंड मिला दें, क्या, उत्तरी आयरलैंड, 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 जब इसमें उत्तरी आयरलैंड मिल जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, तो जब ग्रेट ब्रिटेन में, जब ग्रेट ब्रिटेन में, जब ग्रेट ब्रिटेन में हम किसको मिला दें, उत्तरी आयरलैंड को, किसको मिला दे बेटा, उत्तरी आयरलैंड को, आयरलैंड को, जब उत्तरी आयरलैंड को मिला देंगे हम इसमें, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, याद रखना। तो वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड, तीनों देश मिलकर क्या बनाते हैं बेटा आपका, ये तीनों देश मिलकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और जब तीनों देशों में आप उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ देंगे तो ये मिलके क्या बनाएगा बेटा आपका, ये बनाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए और क्या बताया आपको हम। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फैशन की नगरी है, सुरसुरा का देश है, एफिल टावर है, सीन नदी पर है, सब चीज़ें बता रखी है। चलो आगे, क्लास बहुत लंबी बन जाएगी ऐसे तो आपकी, 22 मिनट बचा ली 11 क्वेश्चन पे ही। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। देखो 11वां क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है बेटा, आपके पास 10 सेकंड का समय, बताइए फटाफट, 10 सेकंड का समय है। ठीक है, फटाफट बताइए जवाब। ओके, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है बेटा। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषा को। ठीक है, याद रखना। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, ओके, चलिए। तो कोंकणी, अभी ऊपर एक क्वेश्चन गया आपका, आपने पढ़ा होगा, अरे यार, कोंकणी, कोंकणी और नेपाली जो भाषा है वो संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, याद रखियो। ओके, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख है, एक तो याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बेटा 12वां, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसके अध्यक्ष कौन थे, बताइए। 10 सेकंड का समय आपके पास है, फटाफट बताइए। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे बेटा, बताइए। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पेंथिक लॉरेंस थे, याद रखना। ठीक है, कौन थे बेटा, पेंथिक लॉरेंस थे, याद रखना। तो सदस्य कौन कौन थे बेटा, स्टेफर्ड क्रिप्स था और ए बी अलेक्जेंडर था, वो इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो कैबिनेट मिशन है आपका, ये जो कैबिनेट मिशन है आपका, ठीक है बेटा, ये कब आया था, ये आपका आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन था इसका, पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, बाकी सदस्य कौन कौन थे, क्रिप्स था, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है बेटा, ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, याद रखना, अलेक्जेंडर, मैंने एलेक लिख दिया, ए बी अलेक्जेंडर इसके अध्यक्ष थे, वो सदस्य थे। ठीक है, याद रखना।
बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 13वां। बताइए इसका जवाब। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? ये आपने पढ़ रखा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो संविधान सभा में महिला जो सदस्य थे इनकी संख्या कितनी थी बेटा, ये बताना आपको, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 15। कितनी थी? 15 थी, ठीक है, याद रखना। ओके चलिए ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 14वां। देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? बताइए, 10 सेकंड का समय आपके पास है, फटाफट बताइए। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी, बताइए एक बार। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी बेटा, बताइए इसका जवाब सही। क्वेश्चन नंबर 14 से जवाब बताइए, ठीक है, 389। ओके चलिए, तो जब मुस्लिम लीग अलग हो गई थी तब कितने सदस्य रह गए थे बेटा? तब रह गए थे आपके 299, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन आपका 15वां। बेटा जो छात्र जुड़ गए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपका चैनल लगा, अपने दोस्तों में लिंक शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते बिल्कुल भी, ना सब्सक्राइब करते, ना करवाते किसी से, ठीक है। देखो कितनी मेहनत हो रही है, ये क्लास तो आप खुद ही देखो, ठीक है। रात के 12:22 हो रही है, देखो ध्यान से, ठीक है। ठीक है ना, तो 12:22 यानी रात को बन रही है क्लास आपकी 12:30 बजे, ध्यान दो। चलिए तो बताइए 15 क्वेश्चन सही जवाब। तो भारतीय संविधान को कब है, कहा लिया मैं, अच्छा ठीक है। तो 15 क्वेश्चन सही जवाब बताइए। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था बेटा, बताइए। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, बताइए आपको, बताइए सही जवाब इसका। 26 नवंबर 1949 को, याद रखना। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं जो है आपको स्पीड से करा दूं, नहीं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16वां। बताइए 16 क्वेश्चन सही जवाब। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी बेटा? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, याद रखना। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, सही जवाब है आपका। ठीक है, तो संविधान सभा की 3 बैठक हुई, पहली 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1940 को, तीसरी 13 दिसंबर 1940 को। तो पहली जो बैठक हुई थी इसकी खास बात, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी की खास बात, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। तीसरे की खास बात, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को जो है संवैधानिक सभा के सामने प्रस्तुत किया, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17वां। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो जो संविधान सभा थी उसमें किस रियासत ने भाग नहीं लिया था, ये बताइए आप। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए फटाफट। ओके वेरी गुड। तो कौन सी थी वो आपकी? हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, याद रखना। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन। आपको पता है जो हैदराबाद है ये कौन सी नदी पर है? ये हैदराबाद आपका मूसी नदी पर है, पहला क्वेश्चन एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट। दूसरा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था भारत में, ठीक है बेटा। चलिए, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको मिलाया गया था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद सिक्किम एक देश था, और सिक्किम को जो है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मिलाया गया था, ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर था इसको 27 अक्टूबर 1947 को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र संधि के द्वारा भारत में मिलाया गया था।
जूनागढ़ को भारत में जो है जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था, याद रखना, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का गठन कब किया गया था बताइए। संविधान सभा का गठन कब किया गया था बेटा बताइए। तो संविधान सभा का जो गठन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या है 18वें का, फटाफट। सभी स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जुलाई 1946। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, याद रखना, ठीक है। ओके, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है 19वां। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, ये आपको बताना। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था बेटा, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है आपका 2 सितंबर 1940 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो अंतरिम सरकार आपकी 2 सितंबर 1940 को गठित हुई थी, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको करवा रखी है, ओके। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा आपका। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था। जो भारतीय संविधान है इसे पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था बताइए। पूर्ण रूप से तो मतलब 26 जनवरी 1950, ठीक है, याद रखना। 20वें का सही जवाब है आपका, ठीक है। तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया था, याद रखना, ठीक है। चलिए 21वां क्वेश्चन देखो। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए चारों में से सही जवाब क्या है। 21वां क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बताइए, कौन थे। वेरी गुड, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। चलिए देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, ये पूछ रखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी एन राव ने सबसे पहले संविधान बनाने की संकल्पना दी थी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे बेटा बताइए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे बताइएगा। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है आपका 22वां क्वेश्चन, ठीक है। वेरी गुड, तो कौन था बेटा, बी एन राव, ठीक है, कौन थे, बी एन राव, याद रखना, ठीक है। चलिए देखो, इसमें जो जे बी कृपलानी है ये आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ उस समय जे बी कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखना, ठीक है। और महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे तो महात्मा गांधी की अगुवाई भी जे बी कृपलानी ने की थी, ठीक है, याद रखना। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत की जो अखंडता है या भारत का जो एकीकरण किया था वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, याद रखना, ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था, ये आपको पता ही है, बताइए इसका सही जवाब फटाफट। कब बनाया था बेटा, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, याद रखना। कब बनाया था, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, याद रखना। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ओके। तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब आपका। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, बताइए इसका सही जवाब आप। वेरी गुड, तो कहाँ से हुए थे बेटा, पूर्वी बंगाल से, ठीक है। फिर पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान में चला गया था, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बम्बई से निर्वाचित हुए थे, याद रखना, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन है बेटा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं बताइएगा।
सभी छात्र जवाब दीजिएगा। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो बेटा प्रस्तावना को कहते हैं। किसे? प्रस्तावना को। ठीक है, याद रखना। ओके। तो संविधान की प्रस्तावना जो है, संविधान की आत्मा ना प्रस्तावना को कहते हैं, याद रखना। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है बेटा? यूएसए से। ठीक है, प्रस्तावना यूएसए से, जबकि भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। ठीक है। जो नागरिकता है ये भाग 2 में है, भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक है। ठीक है, याद रखना। मौलिक अधिकार भी आपके यूएसए से ले रखे, जबकि मूल कर्तव्य आपके रूस से ले रखे, और नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से। ठीक है, याद रखिए। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 36वें की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? ठीक है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, इसने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा बेटा? बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 26वां। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों को किसे कहा? संवैधानिक उपचारों को। ठीक है, ठीक है, चलिए। मतलब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे कहा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? यह आर्टिकल 32, याद रखियो। क्या है? आर्टिकल 32। ओके। तो कोई भी व्यक्ति, अगर किसी को लगता है उनके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या शोषण हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट में वो जा सकता है बेटा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन। संविधान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? संविधान दिवस बताइए, फटाफट बताइए सभी जवाब। वेरी गुड। तो संविधान दिवस आप मनाते हैं 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर, नवंबर दिसंबर 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। ठीक है, अंगीकृत किया गया था। 28वां क्वेश्चन है, बताइए प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? पहला जो लिखित संविधान है किसने दिया बेटा? पहला लिखित संविधान किसने दिया? बताइए सभी, पहला लिखित संविधान किसने दिया? 28वां का सही जवाब बताइए। वेरी गुड। तो पहला लिखित संविधान किसने दिया? अमेरिका ने। ठीक है, भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ओके। और इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। देखो, अगर मैं चाहूँ तो इनके बारे में भी आपको बता सकते हो बेटा। ठीक है, लेकिन इनके बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा, आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। तो सभी छात्र एक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते, पहले लाइक करो एक बार सभी बालक, जितने जुड़ रहे लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बाद में जो आपका कमेंट सेक्शन होगा ना, ये तो लाइव कमेंट कर रहे हैं आप, उसके बाद जो आखिरी का कमेंट सेक्शन है उसमें क्लास का फीडबैक जरूर देना। ठीक है बेटा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया था मैंने आपको, बताइए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, याद रखना। तो प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और इनका जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। लंदन हाउस भी इनसे संबंधित था। ठीक है बेटा, चलिए। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? बताइए। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 30वां का सही जवाब बताइए बेटा, फटाफट। तो प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य थे, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, ठीक है भाई। चलिए, देखो मैंने आपको पॉलिटी कराई है क्लास में, पॉलिटी मैंने आपको क्लास में कराई है, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। ओके, आपको पता ही है ऑफलाइन क्लास कहाँ पर चलती है हमारी? ऑफलाइन क्लास है सुपर 50 क्लासेज। ठीक है, सुपर 50 क्लासेज, गांधी रोड बड़ौत। नंबर है 90 84 52 27 88। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर प्रतिदिन आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लास चलती है। ठीक है, ओके। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य बेटा? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, याद रखना। 31वां क्वेश्चन है आपका, बताइए नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? ठीक है, अगर नया राज्य बनाना है
तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनेगा नया राज्य? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए एक बार। वेरी गुड। तो आंसर क्या है? इसका आंसर है अनुच्छेद 2। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के द्वारा जो हमारी संसद है वो नए राज्य को बना सकती है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आर्टिकल 2 है इसका। ओके, नेक्स्ट है प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था प्रस्तावना में संशोधन? बताइए। वेरी गुड। तो 1976 में हुआ था। कैसे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, याद रखना। ओके, इसमें अखंडता, समाजवादी, बंधुता ये शब्द जोड़े गए थे, है ना। और भाग 14 क्या जोड़ा गया था, जिसको अधिकरण का नाम दिया गया। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 1978 में आपका 44वां संशोधन हुआ था। ठीक है, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के आर्टिकल 300 क्लोज के में जोड़ दिया गया था। ठीक है बेटा, चलिए 33वां क्वेश्चन है आपका। वर्तमान में अनुसूचित अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी वर्तमान में? तो अनुसूची कितनी है? अनुसूची तो 12 है, ये आपने पहले पढ़ लिया। ठीक है बेटा, चलिए ये अनुसूची इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया था? तो ये भी आपने पढ़ लिया, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपने पहले पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो तिरंगे को कब अपनाया गया था बेटा? 22 जुलाई 1947 को, याद रखना। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 24 जनवरी को 1950 को जो है देश के राष्ट्रपति बने थे। और अंतिम बैठक भी जो है इसी दिन हुई थी। ठीक है, याद रखना, संविधान सभा की। नेक्स्ट, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। 35वें का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक है बेटा, एक बार सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई भी छात्र नया है चैनल पे, डेली आपकी क्लास आती है लाइव चैनल पर। ठीक है, तो डेली क्लास को देखा करें, डेली क्लास को देखा करें आप। ठीक है, प्रतिदिन क्लास आती है, नॉन स्टॉप क्लास आती है। ठीक है, ओके, बहुत सारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जो चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। ठीक है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता बिल्कुल भी। ठीक है, यदि किसी छात्र को जो बड़ौद के आसपास का हो, ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास लेनी है तो गांधी रोड बड़ौद, धारे हलवाई के सामने सुपर 50 क्लास के नाम से हमारी ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, इंपॉर्टेंट है 35वां। वेरी गुड। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बेटा, चलिए, देश के पहले राष्ट्रपति भी थे ये मैंने बताई दिया आपको। धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है बेटा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भाग 25 भाग है। ठीक है, पहले कितने थे? 22 भाग थे। ओके, तो वर्तमान में भाग कितने बेटा? 25 है। ठीक है, तो अब क्या है? अब 12 अनुसूची है, 25 भाग है और अनुच्छेद 468 प्लस है। ठीक है बेटा, चलिए तो देखो, ये हमने 37 क्वेश्चन करे आपके। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 37 क्वेश्चन हमने कर लिया एमसीक्यू के, और ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपके ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, और यदि आपको कामयाब होना है तो सभी बच्चे डेली क्लास को देखा करें। अगर आपका टाइम क्लास देखने में नहीं लगता है, जो लेट आते हैं वो बाद में उन क्वेश्चनों को ज़रूर देगा जो उनके छूट जाते हैं। डेली आपकी क्लास आती है, डेली देखा करें और जीएस का डर खत्म करें। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू है, सारे ही क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बातें कम किया करें, क्वेश्चन का जवाब ज़्यादा दिया करें। ठीक है, याद रखना। ओके, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।